Good morning, class 7 English grammar, chapter 3 adjectives. In our previous chapter, we read about the different types of adjectives which you have written in your fair notebooks, and we completed this exercise on page number 15. In the blanks with types of adjectives mentioned in brackets. Now, moving on to know what is the order of adjectives. You already know that when we use more than one adjective to describe a noun, we have to follow a certain order. Look at the table to revise the order of adjectives. अगर हम किसी एक सेंटेंस में मोर देन वन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो उसका एक फॉलोअप है जिसे हमें यूज़ करना है ऑर्डर। यानी अगर आप एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो भी नंबर से रिलेटेड है वो पहले आएगा। सेकेंड वी हैव द ओपिनियन, वो कैसा है, उसका साइज़, उसकी एज, उसका शेप, उसका कलर, उसकी ओरिजिन यानी कहाँ से है, नेशनलिटी उसकी, उसका मटेरियल और उसका पर्पस। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जो हम किसी एक सेंटेंस में जब मोर देन वन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो हमें इसे फॉलो अप करना है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस हमारे पास एक एक्सरसाइज है ऑन पेज नंबर 16 जिसमें हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं सेंटेंस के दैट आर लाइक जम्बल्ड वर्ड्स की तरह हैं। मतलब जो वर्ड्स हैं एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं वो प्रॉपर प्लेस पे नहीं है। फॉर एग्जांपल रीटा स्पॉटेड लार्ज 6 ब्राउन बर्ड्स वाइल रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी ये जो एडजेक्टिव्स यहाँ यूज़ हुए हैं ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। हमने इसे प्रॉपर ऑर्डर में रखा है। रीटा स्पॉटेड 6 आ गया नंबर, लार्ज आ गया उसका साइज़, ब्राउन आ गया उसका कलर। सो जो हमने ऑर्डर लास्ट पेज में देखा है पेज 15 में उसके अकॉर्डिंग हमने इस सेंटेंस को लिखा है। यहाँ मैंने डॉट इसलिए लिखी है बिकॉज आई गॉट द लाइन शॉर्ट टू राइट, बट आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे इन अ प्रॉपर हैंड राइटिंग। सिमिलरली आप यहाँ देखो स्मॉल साइज़ आ गया, ओल्ड वो कैसा है, स्टूप्ड उसका जो ओरिजिन है। एंड स्टूप्ड का मतलब होता है जैसे जो ओल्ड लेडीज़ होती हैं जिनको बैलेंस नहीं रहता है चलने में, तो वो थोड़ा सा फॉरवर्ड बैकवर्ड होते रहते हैं चलते समय। सो दैट इज़ ये स्टूप्ड वुमेन लिव्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। सो दिस इस तरह से इन दिस वे वी हैव यूज दिस एडजेक्टिव्स इन प्रॉपर ऑर्डर। ठीक है, तो ये है हमारे एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। नाउ मूविंग ऑन फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। आप यहाँ देख सकते हो देयर आर सम नाउन्स वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, यानी नाउन्स वर्ब्स और एडजेक्टिव से हम दूसरे एडजेक्टिव्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं। लाइक नाउन्स में आप सफिक्स यूज़ कर सकते हो, फॉर एग्जांपल OUS, IC, ABLE, FUL, AL एंड Y। प्रेफिक्स और सफिक्स आप सब जानते हो कि प्रेफिक्स वो होते हैं जो हम वर्ड के आगे फ्रंट में यूज़ करते हैं इन फ्रंट, एंड सफिक्स वो होते हैं जिसमें हम वर्ड के पीछे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनर के साथ ABLE ऐड होके बन गया ऑनरेबल, ब्यूटी बिकम्स ब्यूटिफुल। नाउ वर्ब्स जो हैं जैसे आप देख सकते हो एडिंग FUL, ABLE, IBLE लेस, तो चीयर बिकम्स चीयरफुल एंड टेस्ट बिकम्स टेस्टलेस। Now from one adjective to another adjective we can make it like using some, fold, y, ish, ly। रेड का बन गया रेडिश, टू का बन गया टू फोल्ड। यहाँ एक एक्सरसाइज है जहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं हमने सूटेबल सफिक्स ऐड करके इनको एडजेक्टिव्स फॉर्म किए हैं। जैसे हर्ब का बन गया हर्बल, प्रेफर का प्रेफरेंस, 3 बिकम्स थर्ड। सो दिस इज़ द वे वी हैव डन। नाउ इन दिस नेक्स्ट एक्सरसाइज E ऑफ पेज 16, यहाँ पे जो एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं आप देख सकते हैं स्टॉर्म, जो वर्ड्स दिए हैं इसे हमें एडजेक्टिव्स फॉर्म करके इनके सेंटेंसेस बिल्डअप करने हैं। फॉर्म एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड देन यूज दोज एडजेक्टिव्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, यानी जिस वर्ड का हमने एडजेक्टिव फॉर्म किया है उसी वर्ड को हमने सेंटेंस में यूज़ किया है। स्टॉर्म स्टॉर्मी, जॉय जॉयफुल, टेंथ, black blackish, and elder becomes elderly। The elderly woman stood in her doorway and waved, यानी वो अपने डोरवे पे खड़ी रह के वेव कर रही थी। So this is the way that we have formed an adjective from the given word और उसे हमने सेंटेंस में यूज़ किया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कंपाउंड एडजेक्टिव्स। कंपाउंड एडजेक्टिव्स में आप देख रहे हो 2 वर्ड्स एडअप होके एक एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे हैं। दिस फिल्म इज़ वेरी वेल नोन, यानी बहुत फेमस है।
द वेल नोन आर्टिस्ट वॉकड ऑन द स्टेज टू लाउड अपलॉज, यानी जो वेल नोन आर्टिस्ट हैं, जो फेमस हैं, वो स्टेज पे वॉक करते हुए आगे बढ़े विथ लाउड अपलॉज, यानी लोगों ने उनका तालियां बजा के स्वागत किया। दिस मशीन इज़ विंड पावर्ड, यानी विंड का पावर है इस मशीन में। द न्यू विंड पावर्ड मशीन वर्क्स वेरी एफिशिएंटली, यानी ये जो मशीन है जिसमें विंड का पावर है वो बहुत एफिशिएंटली वर्क करती है। अ सिंगल एडजेक्टिव दैट इज formed with more than one word usually linked with a hyphen, ये hyphen जो बीच में होता है punctuation hyphen is called a compound adjective. Now in this exercise of page 17, let's crack it. यहाँ पे कुछ compound adjectives दिए हैं जिनके हमने sentences form किए हैं. For example, high speed. The high speed train travels at 120 mph. वेल बिहेव्ड, ही इज़ एन ओबीडियंट एंड वेल बिहेव्ड चाइल्ड, यानी ये दो वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं और जो भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की बात होती है उसे प्रॉपरली डिस्क्राइब कर रहे हैं। यू कैन सी लॉन्ग फॉरगॉटन, हर आइज शोन विथ लॉन्ग फॉरगॉटन मेमोरीज ऑफ अ मच हैप्पियर लाइफ, यानी जो ओल्ड मेमोरीज हैं उनकी जो मेमोरीज थी उसकी जो हैप्पीनेस थी वो उसकी आंखों में उसकी चमक दिख रही है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब है कुछ नया करना। हिज न्यू लैपटॉप इज़, यानी जो एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है ना, लेटेस्ट। हिज न्यू लैपटॉप इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, एडवांस्ड है। वेल वेंटिलेटेड मतलब जहाँ से वेंटिलेशन ईजी अच्छा हो, किसी भी रूम में या किसी भी हॉल में जो चार दीवारी हो तो वहाँ पे अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो तो आप इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते हो। सो ये है वेल वेंटिलेटेड फुल टाइम। टुडे विल डू टिल हियर ओनली। आप इन सेंटेंसेस को रीड करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द definitions given, that is what is a compound adjective. Here is the answer of this. I hope all the answers are clear to you. You can complete your work. So these are the 4 exercises you have to complete today in your book itself. I hope you have understood. If you have any queries regarding the understanding and explanation of these topics, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.